नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 से चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स से रिलेटेड है, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC, दोनों फिगर में DE और BC पैरेलल दिया है। फाइंड EC इन फर्स्ट, AD इन सेकेंड। फर्स्ट फिगर में EC और सेकेंड फिगर में AD फाइंड करना है। यह आपके सामने फर्स्ट फिगर बना हुआ है स्क्रीन पर। इस फिगर में देखिए AD दे रखा है, DB दे रखा है, AE दे रखा है और EC फाइंड करना है। साथ में यहां पे कंडीशन बताया है कि ये DE और BC पैरेलल हैं। मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड दूसरे के पैरेलल हो तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग वो दोनों पार्ट को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। बस इसी कंडीशन को हमें यूज कर लेना है। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन क्राइटेरिया है। देयरफॉर इनका रेशियो यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC सेम हो जाएगा और रीजन होगा BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इनमें से जो मुझे दिया है उसको मैं पुट कर देता हूं। तो यहां पे मुझे AD की वैल्यू 1.5 दी हुई है, BD की वैल्यू 3 दी हुई है, AE की वैल्यू 1 है और EC पता नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 हो जाएगा। तो EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। सॉल्व करना जानते हो, ऊपर 0 बढ़ा दो, दशमलव हट जाएगा, यानी ये जो पॉइंट लगा है ये रिमूव हो जाएगा। अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई। अब इसी के सेकेंड फिगर में उसको आप लोग खुद लगा लोगे, सेम यही क्वेश्चन है, बट फर्क क्या किया है, उसमें AD की वैल्यू नहीं दी है और AD की जगह पर EC की वैल्यू दे रखी है। यानी कि ऊपर की दो लाइनें तो यही होंगी भाई, ट्रायंगल भी वही है और साइड पैरेलल भी वही है, तो रेशियो भी वही रहेगा। अब इसमें AD की वैल्यू नहीं पता है तो इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा और बाकी की 3 वैल्यू फिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. फिर इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल PQR बना लेता हूं। यहां पे E वाली जो साइड है वो PQ पर है और Q वाला जो पॉइंट है वो साइड PR पे है। EQ को मिला दिया गया है। अब मुझे ये दिखाना है कि ये EQ और QR पैरेलल हैं या नहीं। इसके लिए BPT का कन्वर्स यानी थेल्स थ्योरम का उल्टा यूज करना है। आपने क्या सीखा है, अगर ये दोनों रेशियो सेम होते हैं तो ये पैरेलल होते हैं। मतलब अगर मैं इनका रेशियो दिखा दूं और ये सेम आ जाए तो ये पैरेलल हो जाएंगे। आपके इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है PE की वैल्यू 3.9, ये 3.9 दे रखा है, EQ की वैल्यू 3 दे रखा है और PQ की साथ में PF की वैल्यू, यहां पे Q ना हो करके यहां पे F है, PF की जो वैल्यू है वो 3.6 दे रखा है और FR की वैल्यू 2.4 दे रखा है। अब मुझे इसमें शो करना है कि EF और QR पैरेलल हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं इनका रेशियो निकालता हूं, PE और EQ का रेशियो निकालता हूं। तो PE की वैल्यू है 3.9 और EQ की वैल्यू है 3। 0 इंक्रीज करिए, डेसिमल रिमूव हो गया,
3 10 जा 30 और 3 से इसको डिवाइड करोगे 13 आएगा और 13 को 10 से डिवाइड करोगे 1.3 आएगा। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का यानी कि PF और FR का रेशियो, PF है 3.6 और FR है 2.4। ऊपर भी 1 डिजिट पे डेसिमल, नीचे भी 1 डिजिट पे डेसिमल रिमूव हो गया। डिवाइड करिए 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। अब 3 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1.5 आ जाएगा और आप देख रहे हो ये 1.3 है, ये 1.5 है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं हैं। तो मैं लिख दूंगा कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो जब ये इक्वल नहीं आए तो हेंस EF एंड QR इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यही मुझे शो करना था कि ये पैरेलल है या नहीं। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में भी 4 वैल्यू दी हुई हैं, इसी तरीके से रेशियो निकाल के प्रूफ करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी 4 वैल्यू दी हुई हैं, लेकिन थर्ड में इसने क्या किया है, इस पूरा PQ को बता दिया है और साथ में PE को बताया है। तो जब पूरा PQ पता है और PE पता है तो उस PQ में से अगर मैं PE को माइनस कर दूं तो मुझे QE निकल आएगा। यही काम आप दूसरे डायरेक्शन में भी करिएगा और सेम इसी तरीके से दिखा दीजिएगा। अगर रेशियो सेम आ जाए तो वो पैरेलल होंगी, यहां से नॉट हटा दीजिएगा, और अगर रेशियो अलग अलग आए तो वो पैरेलल नहीं होंगी। यानी इसके बचे हुए दोनों पार्ट आप सॉल्व कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड NL इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये सामने मैंने आपके फिगर बना दिया है। इसमें इसने क्या कहा है कि ये ML और BC ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इसमें नीचे वाले ट्रायंगल में NL और CD ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और आपको प्रूव करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, टू प्रूव AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रूफ पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड पैरेलल हो तो वो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर देती हैं। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC। यहां पे क्या है, ML इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर अब ये जो 2 रेशियो बनेंगे, मैं नीचे वाला समझ लो है ही नहीं ट्रायंगल, सिर्फ ऊपर है, तो इनके जो रेशियो हैं वो सेम हो जाएंगे, यानी कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये कंडीशन फर्स्ट हो गया और रीजन है BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेम कंडीशन दूसरी तरफ लगा दीजिए, इन ट्रायंगल ACD यहां पे LN इज पैरेलल टू CD, ये भी गिवन क्राइटेरिया है। देयरफॉर इधर भी रेशियो यानी कि AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से है। इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 AL अपॉन LC, AL अपॉन LC यानी ये दोनों पार्ट सेम हुए तो ऑब्वियस है कि बचे हुए दोनों पार्ट यानी कि AM अपॉन MB इक्वल होगा AN अपॉन ND के। लेकिन मुझे जो प्रूव करना है उसमें AM के साथ AB आना चाहिए। AB का मतलब पूरी वाली साइड आनी चाहिए। तो पूरी साइड तभी पॉसिबल है जब AM के साथ MB ऐड हो जाए। तो जरा देखिए AM के साथ MB कब ऐड होगा, जब ये AB ऊपर चला जाए। लेकिन अगर मैं सीधे इसको ऊपर करूंगा, यानी ऊपर करने का मतलब 1 ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा, नीचे
MB बच जाएगा, बट मुझे AM बचाना है। तो जो बचाना होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो इसके लिए मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देता हूं। तो ये मेरे पास आएगा MB अपॉन AM और इधर आ जाएगा ND अपॉन AN। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने थ्योरम की कोरोलरी आपको सिखाई है। तो बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड, तो जब दोनों साइड में मैं 1 ऐड करूंगा तो जरा देखिए क्या मिलेगा, MB अपॉन AM प्लस 1 और इधर मिलेगा ND अपॉन AN प्लस 1। अपॉन में जहां कुछ ना हो 1 लिख करके दोनों साइड में LCM ले लीजिए। तो 1 और AM का LCM AM आएगा और इधर का LCM AN आएगा। अब AM से AM को डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 से MB को मल्टीप्लाई करोगे MB आएगा। 1 से AM को डिवाइड करोगे AM आएगा और AM से 1 का मल्टीप्लाई AM। सेम इधर आ जाएगा ND और प्लस AN। अब जरा देखिए ध्यान से, MB और AM दोनों ऐड होके ये पूरी साइड यानी कि AB बना दे रहे हैं। तो AB अपॉन AM और इधर से दोनों मिल करके AD बना दे रहे हैं, AD अपॉन AN। लेकिन जो प्रूव करना है उसमें AB और AD नीचे हैं, मतलब इनका दोबारा रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो जब दोबारा रेसिप्रोकल करूंगा तो ये AM ऊपर चला जाएगा, AM अपॉन AB और इधर आ जाएगा AN अपॉन AD, और यही आपको प्रूव करना था। तो बहुत आसान इसके क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो प्रूव करने वाले हों या रिजल्ट निकालने वाले हों। अगर आपको थ्योरम अच्छे से पता है तो क्वेश्चन कोई भी गड़बड़ नहीं होने पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये आपके सामने फिगर मैंने बना दिया है। इसमें आपको दिया है DE और AC पैरेलल है। DE का मतलब ये वाली लाइन और AC का मतलब ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं। और साथ में DF और AE भी पैरेलल हैं। तो DF यानी कि ये जिस पे मैं 2 एरो लगा दे रहा हूं, ये दोनों भी पैरेलल हैं। और इसमें आपको प्रूव करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये प्रूव करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रूफ पे आ जाते हैं। BE अपॉन EF, BE का मतलब इतना वाला साइड और EF का मतलब इतना वाला साइड, ये इक्वल है BE और EC के। BE का मतलब इधर से ही देखिए, B से E और E से C। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें 2 पेयर पैरेलल लाइन के दिख रहे हैं, एक अलग और एक अलग। तो सबसे पहले मैं जो मेन वाली लाइन दी हुई थी DE और AC, मैं इन बीच की लाइन को इग्नोर कर देता हूं। तो अगर इन बीच वाली लाइन को इग्नोर कर दीजिए तो जरा देखिए, इन ट्रायंगल ABC आपको क्या दिखेगा, DE इज पैरेलल टू AC। ये गिवन क्राइटेरिया है, और अगर ये गिवन है तो थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। थेल्स थ्योरम क्या करेगी कि इनके जो दोनों पार्ट यानी D और E से जो 2 पार्ट बने हैं वो सेम रेशियो में आ जाएंगे। तो सेम रेशियो का मतलब कि BD अपॉन DA, और इधर से आ जाएगा BE अपॉन EC। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, रीजन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब जिस ट्रायंगल को मैं ले चुका हूं उसको इग्नोर करके बचा हुआ ट्रायंगल यानी A, B और E ले लीजिए। तो एंड इन ट्रायंगल ABE, यहां पे भी गिवन है आपके पास DF इज पैरेलल टू AE, ये गिवन क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब
अब यहां पर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज हो जाएगी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से देखिए क्या मिलेगा, बी डी अपॉन डी ए यानी कि दिस अपॉन दिस, और इधर से बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये कंडीशन 2 हो गई रीजन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन दोनों को एक में मिला दीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो जरा देखिए, बी ई यानी बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, तो इसका लेफ्ट अगर हैंड सेम है दोनों का तो राइट हैंड अपने आप सेम हो जाएगा, यानी कि बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। और यही आपको प्रूव करना था। तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बस सिंपली आप लगाते चले जाइए। अगर थ्योरम अच्छे से आती है तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। इन फिगर 6.20 DE is parallel to DQ and DF is parallel to OR so that EF is parallel to QR। ये फिगर मैंने आपके सामने बना दिया है। यहां पे DE और OQ पैरेलल है, तो DE का मतलब ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, जिस पे मैंने एरो लगा दिया है। साथ में आपको दिया है DF और QR भी पैरेलल है, तो DF ये जिस पे मैं डबल एरो बना रहा हूं ये भी पैरेलल है। अब जो तीसरा बचा EF और QR, इसको मुझे शो करना है कि ये पैरेलल है। मैं यहां पे सिर्फ वही लिख दे रहा हूं जो मुझे प्रूव करना है, गिवन आप खुद लिख लीजिएगा। तो यहां पे हमको प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR। कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रूफ पे आ जाते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग रही है। खुद देख लीजिए, इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये छोटा वाला जिसमें दो लाइन पैरेलल हैं, एक ये छोटा वाला जिसमें 2 लाइन पैरेलल हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं दोनों की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PQO, यहां पे देखिए ED इज पैरेलल टू QO। ये गिवन क्राइटेरिया है। इसका मतलब क्या होगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू ये हो जाएगा PD अपॉन DO। ये कंडीशन फर्स्ट हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि 2 साइड अगर पैरेलल हो तो उनका रेशियो सेम हो जाता है। सेम कंडीशन दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए। एंड इन ट्रायंगल POR, यहां पे देखिए DF इज पैरेलल टू OR है, ये भी गिवन क्राइटेरिया है। तो यहां पर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी। ये बन रही है PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये इक्वेशन सेकंड हो गया BPT। अब इन दोनों को अगर एक में मिलाइए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ध्यान से देखिए PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, ये दोनों पार्ट सेम हैं। तो फिर बचे हुए दोनों पार्ट यानी कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू इधर से PF अपॉन FR, ये आ गया। अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। बड़ा वाला ट्रायंगल यानी कि मैं इधर लिखता हूं इन ट्रायंगल PQR। अब यहां पे देखिए आपको क्या मिला है, ये मिला है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये कंडीशन मुझे मिली है। ये कंडीशन आई कहां से है, ये देखिए मैंने यहां पे निकाल दिया है। तो जो चीज मैं प्रूव कर देता हूं उसके लिए लिख दिया जाता है एबव प्रूव्ड। अब आपको इस थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा भी तो सिखा चुका हूं कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा हो जिसके रेशियो सेम हो तो वो लाइन भी पैरेलल हो जाती है। तो इसका मतलब बाई द कन्वर्स ऑफ
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आएगा? EF इज पैरेलल टू QR, और यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछे, करना आपको अल्टीमेटली एक ही काम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर उसी का कन्वर्स। बाकी कोई तीसरा आपको इस एक्सरसाइज में नहीं मिलने वाला। नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। इन फिगर 6.21 ABC are point on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR। ये फिगर मैं आपके सामने बना देता हूं। यहां पे इसने दिया है कि AB वाली लाइन इस PQ वाली लाइन के पैरेलल है, और ये AC वाली लाइन जिस पे मैं डबल एरो बना दे रहा हूं वो PR के पैरेलल है। अब जो ये दो बची हुई लाइन है इनको पैरेलल शो करना है। ये जस्ट 5th नंबर वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया। देखिए यहां पर भी 3 ट्रायंगल बन गए। सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है यानी कि OPQ, और इसमें चूंकि पैरेलल दिया हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे। यही काम उधर वाला करोगे। दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आपको यह मिलेगा OB/BQ इज इक्वल टू OC/QR। अब इस थर्ड वाले ट्रायंगल को लोगे OQR, और इसमें जब आपको OB/BQ और OC/CR पता है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BC इज पैरेलल टू QR। सेम 1 to 1 यानी एक एक लाइन बिल्कुल सेम है 5th वाले क्वेश्चन की। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। नंबर क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये चीज आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से। ये मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को इस बीपीटी के अकॉर्डिंग प्रूव करने को आपसे बोल रहा है। इसने आपसे क्या बोला कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मैं कोई एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया A, B और C। अब कह रहा है इसकी किसी साइड के मिड पॉइंट से, तो चलिए AB का मैं मिड पॉइंट P ले लेता हूं। यहां पे ये दोनों इक्वल हैं यानी मिड पॉइंट है। अब बोल रहा है इस P से थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, यानी कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये PQ, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अब बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि ये जो Q है ये थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करता है। यहां पे जो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव AQ इज इक्वल टू QC। गिवन कंडीशन में यहां पे मुझे पता है AP इज इक्वल टू PB एंड PQ इज पैरेलल टू BC। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। जब दो लाइन पैरेलल आपको दिख रही हैं तो तुरंत शुरू हो जाइए। इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। ये गिवन क्राइटेरिया है, इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी। AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। रीजन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आपको पता है कि AP और PB सेम है, तो मैं AP की जगह पे PB रख सकता हूं। तो AP की जगह PB रख दीजिए, और नीचे तो PB है ही, इज इक्वल टू AQ/QC। यहां पे रीजन लिख दो, बिकॉज AP इज इक्वल टू PB। ये PB और PB कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, 1 इज इक्वल टू AQ/QC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AQ इज इक्वल टू QC, और यही आपको प्रूव करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वैसे 9th में
पढ़ भी चुके हो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से। 8th क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स को यूज करना है। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी एक्चुअल मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहा है। मींस ये हो गया, अगर ये कोई ट्रायंगल है आपके पास ए बी और सी और इसके ये पी और क्यू मिड पॉइंट है, यानी ये इधर इक्वल है और ये इधर इक्वल है, तो इनको ज्वाइन कराने पर ये BC के पैरेलल हो जाता है। यहां पे गिवन कंडीशन है AP इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू QC। प्रूव करना है, टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू BC। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधे प्रूफ पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट थ्योरम 6.2 को यूज करने के लिए, मुझे कन्वर्स यूज करने के लिए इनका रेशियो इक्वल दिखाना होता है, तो सीधे रेशियो ले लीजिए। AP अपॉन PB इज इक्वल टू, क्वेश्चन में उसने बताया है AP और PB सेम है, तो मैं AP की जगह पे PB लिख सकता हूं। PB अपॉन PB ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 आया। यहां पे रीजन लिख दीजिए AP इज इक्वल टू PB, ये गिवन है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। एंड दूसरी तरफ में जाइए, AQ अपॉन QC, यहां पर भी दिया हुआ है AQ की जगह पे QC, तो QC लिख देता हूं, ये कैंसिल होके इज इक्वल टू 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 है। रीजन AQ इज इक्वल टू QC ये भी गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए क्या मिला, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इधर इधर अगर सेम है तो इधर भी तो सेम आएगा, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, यानी इधर का रेशियो इधर के रेशियो से सेम हो गया। देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC। रीजन बाई द कन्वर्स ऑफ BPT, और यही आपको प्रूव करना था। तो कुछ इस एक्सरसाइज में है ही नहीं, लेकिन आपको अगर थ्योरम दोनों अच्छे से आती हैं तो। 9 नंबर क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD and its diagonal intersect each other at the point O, so that AO upon BO is equal to CO upon DO। एक ट्रेपीजियम है ABCD, इसमें कुछ इस तरीके से है कि AB और CD ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमने ट्रेपीजियम बना दिया। साथ में इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO और BO, CO और DO, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो मुझे इक्वल में दिखाना है। तो इसके लिए इसमें मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं इसके पॉइंट O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने ड्रा कर दिया PQ, यहां पे मैं लिख भी दूंगा ड्रा अ लाइन PQ पैरेलल टू CD। अब इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले इसमें हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये जिसको मैंने रेड से शेड कर दिया है, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपको पता है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसी को मैं शो कर देता हूं। इन ट्रायंगल ADC PO इज पैरेलल टू DC। भाई अगर PQ पैरेलल है तो उसकी आधी भी पैरेलल ही होगी। ये
गिवन क्राइटेरिया है। देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अगर अप्लाई कर दिया जाए तो ये मुझे मिल जाएगा AP अपॉन PD इज इक्वल टू, दूसरी तरफ मुझे मिल रहा है AO अपॉन CO। ये कंडीशन 1 हो गया, रीजन है BPT। अब मुझे दूसरा ट्रायंगल ऐसा ही लेना पड़ेगा जिसमें AP और PD आता हो। तो अब जरा देखिए दूसरा कौन सा ट्रायंगल हो सकता है जिसमें AP और PD आता हो। ये देखिए मैं इसको ब्लू शेड कर रहा हूं, ये जितना ट्रायंगल मैंने ब्लू शेड कर दिया है। इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें AP और PD दोनों आ रहे हैं, तो इसी ट्रायंगल को ले लीजिए। एंड इन ट्रायंगल DAB यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि PO इज पैरेलल टू AB। रीजन क्या है कि PQ इज पैरेलल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। मतलब अगर PQ DC के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है तो इसका मीन्स हो गया दिस इंप्लाइज ये दोनों, यानी कि PQ और AB ये दोनों भी पैरेलल रहेंगे, यानी कि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल आ जाएगी। तो यहां पर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दीजिए। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AP अपॉन PD इज इक्वल टू उधर से BO अपॉन DO। ये कंडीशन 2 हो गई, ये भी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन दोनों को एक में मिला दीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। AP अपॉन PD सेम हो गया, तो ये मिला AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। लेकिन मुझे प्रूव करना है AO अपॉन BO, तो इस BO और CO को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मुझे क्या मिलेगा, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और यही आपको प्रूव करना था। तो कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चनों में। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO सो दैट ABCD इज ट्रेपीजियम। यानी जो अभी मैंने क्वेश्चन लगाया था उसी का एक तरीके से कन्वर्स है आपको, यानी कि उसी का उल्टा प्रूव करना है। ये फिगर मुझे दिया हुआ है ABCD, इसमें गिवन क्राइटेरिया है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब AO अपॉन BO, AO के साथ BO दिया है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं। मॉडिफाइड करने का मतलब इस CO और BO को एक दूसरे से इंटरचेंज करा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। क्यों कराना जरूरी है, क्योंकि AO के साथ BO का रिलेशन नहीं बन सकता, AO के साथ OC का रिलेशन बनेगा तब जाकर के ट्रायंगल आएगा। तो ये हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब टू प्रूव, यहां पे मुझे प्रूव क्या करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मीन्स क्या होता है कि इसकी अपोजिट साइड, यानी कि AB और CD ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको प्रूव करने के लिए वही एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मुझे PQ। वैसे अभी यहां PQ है नहीं, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन यहां पे हमने कर लिया कि ड्रा अ लाइन PQ, ड्रा अ लाइन PQ इज पैरेलल टू CD। अब प्रूफ देखिए,
इन ट्रायंगल ADC PQ is parallel to CD. Therefore, AP upon PD is equal to AO upon CO. ये कंडीशन फर्स्ट है। रीजन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन आपको पहले से पता है कि AO अपॉन CO की जगह पे BO अपॉन DO है, तो इसको मैं लिख सकता हूं AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO की जगह पे BO अपॉन DO। यहां पे रीजन है मेरे पास AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब जरा देखिए ये दोनों कहां से आ गई, AP अपॉन PD एंड BO, AP अपॉन PD एंड BO अपॉन DO। तो बाई द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ABD आपको क्या मिलेगा कि PO इज पैरेलल टू AB। तो अगर PO AB के पैरेलल है तो PO का मतलब पूरी लाइन PQ भी AB के पैरेलल होगी। देयरफॉर जब PQ AB के पैरेलल है और PQ CD के पैरेलल है, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू AB एंड PQ इज पैरेलल टू CD, दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD। भाई ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है और यही वाली लाइन ऊपर भी पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। हेंस तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो ABCD इज आ ट्रेपीजियम, और यही आपको प्रूव करना था। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में यहीं तक, बहुत जल्दी किसी नए वीडियो और नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।